Good morning, everybody. Welcome to GSR Civil Services Classes YouTube channel. I hope आप लोगों की मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी. 70th BPSC मेंस इज़ अराउंड द कॉर्नर. और जैसा मैं पहले ही कह रही हूँ कि यही 2 महीने हैं आपके पास कि आप अच्छे से सब कुछ डाइवर्जन छोड़ के मेंस में लगे. अब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मेंस की नोट्स कंप्लीट नहीं हैं और वो मेंस के लिए एक अच्छी कंटेंट ढूंढ रहे हैं. सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू. एंड जिनके पास अपनी खुद की नोट्स है, प्लीज़ कोई भी नोट्स रेफ़र मत करें. योर नोट्स इज़ द बेस्ट नोट्स, तो उसी को फॉलो करें. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सिलेबस पूरी कवर करते हैं. एंड साथ साथ आपकी जो टेस्ट चलेगी, जो 17 टेस्ट हम लेंगे, उसकी मॉडल आंसर भी आपको मिलेगी, वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स भी मिलेंगे. अब ये GS2 की नोट्स यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है. GS2 हमारा स्टार्ट हुआ है. तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स में आप यहाँ देख रहे होंगे कि 4 इको एंड जियो की टॉपिक है एंड 4 पॉलिटी की टॉपिक है. तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो जैसे आप देखिए पॉवर्टी, तो पॉवर्टी में हमने सारे डेटाज बता दिए हैं, रीजंस बता दिए. रीजंस भी आप देखोगे सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अदर्स फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर. इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी क्या होगा, व्हाई डज पॉवर्टी स्टिल परसिस्ट इन इंडिया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, कमिटीज़ एंड देयर रिकमेंडेशन विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. ये सब क्या है, ये सब वैल्यू एडिशनल पॉइंट है. ऐसा नहीं है कि हर आंसर्स में आपको सारे डेटाज लिखने, सारी कमिटीज़ लिखने हैं, बट यू कैन ऐड 1 or 2 डेटाज एंड 1 or 2 कमिटीज़ टू इनरिच योर आंसर. फिर उसके बाद आप देखो वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. तो ये साइकिल आप डाल सकते हो अपने आंसर में, एक डायग्राम दे सकते हो. तो ये आपके आंसर को और अट्रैक्टिव करेगा और आपकी जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, ही विल बी इम्प्रेस्ड. फिर ब्रेकिंग द साइकिल. फिर हमने क्या किया कि सम पावरफुल कोट्स आपको दे दिए हैं. तो ये कोट्स आपके GS2 के पेपर में भी यूज़ हो सकता है, इवन एसए में यूज़ हो सकता है. तो महात्मा गांधी का कोट, नेल्सन मंडेला का कोट, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट, ऐसे ऐसे कोट्स आप डालोगे, it will show the depth knowledge that you have regarding the topic. एंड फिर उसके बाद हमने कुछ और डेटाज दिए हैं, जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स के डेटा है उसके डेटाज दिए, एंड एक माइंड मैप दिया. सो दैट इफ़ यू वांट टू रिवाइज द पॉवर्टी इन वन गो, तो आप माइंड मैप बस देखोगे और बस एक टॉपिक देखोगे और उसके बाद अपने दिमाग में रिकॉल करोगे कि अच्छा ये टॉपिक के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसको रिकॉल करना. अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे, भूल गए हो, तो उस टॉपिक पे दोबारा जाओगे, फिर से पढ़ोगे. तो इस तरीके से आपकी जो रिकॉलिंग पावर है और रिटेनिंग पावर है वो इम्प्रूव हो जाएगी. फिर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पॉवर्टी में, पॉवर्टी इन बिहार. तो इंट्रोडक्शन हमने बता दिया, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी बता दिए. तो यहाँ पे हमने डेटाज आपको बता दिए. इकोनॉमिक सर्वे से डेटा है और जो भी डेटाज हम देंगे उसका लिखा रहेगा सोर्स. इकोनॉमिक सर्वे है, यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, या कोई और रिपोर्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमने बता दिया. एंड फिर पॉवर्टी इन बिहार के लिए हमने माइंड मैप दे दिया, सो दैट यू कैन रिवाइज. सो दिस इज़ हाउ कि सारे नोट्स हमारे इसी तरीके से जाते हैं. हमारे नोट्स आप दूसरे नोट्स की तरह कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ. मैंने भी ट्राई किया था कि किसी के नोट्स पढ़ लूँ, बट आई रिलाई ऑन माई नोट्स, और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए क्योंकि नोट्स नहीं मिल रहे थे उस तरीके के. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं, यू कैन टोटली ज्वाइन द मेंटरशिप एंड गेट दिस नोट्स. और इस नोट्स पे आप रिलाई करके आप बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हो. आपको डेटा वगैरह सारा मिल जाएगा, रिपोर्ट्स वगैरह सब मिलेंगे उसमें लिखे हुए, एंड माइंड मैप भी मिलेगा रिवीजन के लिए. एंड नेक्स्ट कन्फ्यूज़न आता है बच्चों को कि हिंदी में देते हैं कि नहीं देते. तो येस, वी ऑल्सो प्रोवाइड द हिंदी नोट्स. जो आप ये नोट्स ये देख रहे हो, इसी का हम हिंदी भी आपको प्रोवाइड करते हैं. तो हिंदी मीडियम की भी नोट्स जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट, ये फिर माइंड मैप दिया हमने. फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, फिर उसका माइंड मैप दिया. फिर इंडियन एग्रीकल्चर में भी हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर तो रहेगा ही. डबलिंग फार्मर इनकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्टिलाइजर सेक्टर्स इन इंडिया, GM क्रॉप आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है. लोन वेवर्स में हमने स्कीम्स बताया है कि किस तरीके से स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है फॉर कैंसलिंग द लोन्स ऑफ द फार्मर्स. फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0.
काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका है। फूड सिक्योरिटी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी GS2 के इको जियो वाले पोर्शन में पूछ सकता है एंड साइंस टेक भी पूछ सकता है। तो दिस इज़ लाइक अ ओवरव्यू दैट आई वांट टू गिव थ्रू दिस वीडियो, कि आपको वो भरोसा हो जाए कि नोट्स सही है कि नहीं है। आप खुद से एनालिसिस करो एंड देन यू कैन डिसाइड कि ये मेरे काम का है कि नहीं है। कोई बोल दे उसके फीडबैक पे जाओ, ठीक है, फीडबैक्स कंसिडर करना चाहिए, पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, बट अपनी एनालिसिस और अपनी ट्रस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और अगेन आई एम रेफरिंग कि अगर आपके खुद की नोट्स है, प्लीज़ ठीक है, वीडियो देख लिया है, बट मतलब ये मत करना, शफल मत कर देना, स्विच मत कर जाना। अब आपकी नोट्स बेस्ट नोट है, बस उसमें अगर वैल्यू एडिशनल पॉइंट डालना है तो वो डालो, उसको इनरिच करो, लेकिन अपनी नोट्स का साथ मत छोड़ो। एंड अगेन, किसी की भी नोट्स फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ स्टिक टू ओनली वन नोट्स, उसी नोट्स को फॉलो करो। आप इतना कंटेंट लिख दोगे ना, इतना कंटेंट दैट विल बी सफिशिएंट। हमारे पास क्या रहता है ना, हमारे पास वो फोमो रहता है कि ये छूट जाएगा, तो मैं 10 कोचिंग का नोट्स पढ़ के लिख दूंगा, और आप देखोगे 10 कोचिंग के नोट्स कॉपी पेस्ट ही रहेंगे आपके। तो वी ट्राई टू इंश्योर कि ऐसा चीज़ आपको हमारी नोट्स में ना मिले, और हमारी नोट्स एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आई होप यू गेट, अगर आपने अच्छे से BPSC की पढ़ाई की है, यू हैव दैट नॉलेज, तो आपको इस वीडियो देख कर, यहाँ भी जितना भी मैंने इसमें कंटेंट दिखाया है, यू गेट टू नो कि हाँ, नोट्स अच्छे हैं इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगेन आई एम सेइंग कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ आप इंग्लिश प्रोवाइड करते, हिंदी नहीं है। येस, हिंदी में भी PDF अवेलेबल है। सो थैंक यू।